जिस समय उम्र नहीं था उस समय वैकेंसी दिया, 6 साल से नहीं दे रहा है तो हम लोग भटक रहे हैं। अब तो देना चाहिए, सरकार को मात्र 5600 दिया है। भारत का वहीं से रोड पे उतर रहा है, दिख रहा है किसी को? यहीं पे सीमा हैदर आएगी तो 50 न्यूज चैनल वाले आएंगे और दिखाएंगे कि सीमा यहाँ से आई है, सीमा के 4 बच्चे हैं। रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही है, कहाँ रोजगार दे रही है? भारत में सबसे ज्यादा रोजगार तो बिहार में मिल रहा है। तो नीतीश पर भरोसा करें, नीतीश कोई भरोसा करने वाला चीज है? कुछ नहीं, वो भरोसा 5 महीना इधर रहते, 6 महीना इधर रहते, उस पर भरोसा किया जाएगा। 5 साल पहले जो है मतलब 25,000 वैकेंसी था, अभी 5,000 है। और 5 साल के बाद देखो वैकेंसी आया, उसके बाद भी इतना मतलब कम सीट है, तो आपको खुद ही दिख रहा है क्या? बिहार में युवा शासन आना चाहिए और युवाओं के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि युवा शासन रहेगा तो बिहार में युवा को नौकरी मिलेगी और कुछ नहीं। अभी तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा जब वो आरजेडी के साथ मिले थे तो आया था, सबको पता है। और जब वो आरजेडी छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन में चले गए, तो अब उनके ऊपर देते हैं कि क्या करते हैं। अभी तक तो कुछ उम्मीद नहीं हुआ और ना कुछ किए हैं। अगर वो करते तो फिर बोलते भी वैकेंसी के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते थे? बाबरी मस्जिद, कभी राम मंदिर, चलो ये नहीं देख रहा लोग कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के मुसल्लमपुर हाट में। ये वही जगह है जो कि स्टूडेंटों का हब कहा जाता है। आपने कल जो है एक तस्वीर देखी होगी जिसमें जो स्टूडेंट और पुलिस के बीच झड़प होती है। लगातार जो है वो रेलवे वैकेंसी है, उसमें जो उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। उसी के बीच में स्टूडेंट और पुलिस के बीच में झड़प होती है। बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन भी हो गया है, उसको लेकर भी स्टूडेंटों के बीच चिंता है कि जो वैकेंसी निकल रही थी बिहार में और जो सरकार जो नौकरी दे रही थी, अब वो सत्ता परिवर्तन के बाद वो देगी या देगी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। वैकेंसी निकली है, उसको लेकर के लगातार जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की तरफ से हो रहा है, उस पर क्या कहिए? उस पर क्या कहेंगे, सही प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या, सरकार के खिलाफ सही हो रहा है। प्रोटेस्ट करना सही बात है। 5 साल पहले जो है मतलब 25,000 वैकेंसी था, अभी 5,000 है। और 5 साल के बाद देखो वैकेंसी आया, उसके बाद भी इतना मतलब कम सीट है, तो आपको खुद ही दिख रहा है क्या? बिहार में नई सरकार बनी है, उससे क्या उम्मीद है? उससे कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि युवा ही कुछ कर सकता है। बिहार में युवा शासन आना चाहिए और युवाओं के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि युवा शासन रहेगा तो बिहार में युवा को नौकरी मिलेगी और कुछ नहीं। पहले जो वैकेंसी निकल रही थी और अब जो नई सरकार बनी है, क्या लगता है इसको लेकर के आगे नीतीश कुमार जाएंगे या नई राह पकड़ लेंगे? अभी तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा जब वो आरजेडी के साथ मिले थे तो आया था, सबको पता है। और जब वो आरजेडी छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन में चले गए, तो अब उनके ऊपर देते हैं कि क्या करते हैं। अभी तक तो कुछ उम्मीद नहीं हुआ और ना कुछ किए हैं। अगर वो करते तो फिर बोलते भी वैकेंसी के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते थे? केंद्र सरकार के बारे में क्या कहिएगा? केंद्र सरकार जो है मतलब उसको इस पर हर चीज़ बुरा नहीं होता, लेकिन इस पर थोड़ा देखना चाहिए। बहुत कमी है और बहुत सही भी है, हम गलत भी नहीं कर रहे, बहुत कमी सही भी है। और रोजगार को लेकर के क्या कहिएगा? काम तो वो कर रही है, लेकिन रोजगार के बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि रोजगार के लिए वो कोई काम नहीं कर रही है। रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही है, कहाँ रोजगार दे रही है? भारत में सबसे ज्यादा रोजगार तो बिहार में मिल रहा है, तो बिहार में ही ना मिलेगा ना। तो राज्य सरकार से खुश है, केंद्र सरकार से? राज्य सरकार से हमको तेजस्वी यादव से काफी उम्मीद है। जो वैकेंसी है उसको लेकर सरकार जो उसकी संख्या बढ़ाएगी? अब तो बढ़ावे करेगी, नहीं बढ़ाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं रोड पे घूम रहे हैं और क्या करेंगे? रोड पे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एलपी टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं। जिस समय उम्र नहीं था उस समय वैकेंसी दिया, 6 साल से नहीं दे रहा है तो हम लोग भटक रहे हैं। अब तो देना चाहिए, सरकार को मात्र 5600 दिया है। कम से कम उसको 56,000 कर दे तो हम लोग को वही मांग है। नहीं तो धारा 144 लगा हुआ है पटना में, अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। क्या करने की योजना है आगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कीजिएगा? विनती करेंगे सरकार से, और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सुन लेगी सरकार, लगता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों ऐसा सरकार बार बार? हम आतंकवादी थोड़े हैं जो उनको मतलब धमकाएंगे, ये करेंगे। हम क्या कर सकते? हमारा जो हम बोल सकते हैं बस, हमारा हथियार पेन है, पेन से हम जो कर सकते हैं बस वही है। युवा जो है देश का प्रतिनिधित्व करती है कहीं ना कहीं, युवा के साथ ही अन्याय क्यों कर रही है सरकार? अब क्या पता सरकार क्या कर रही है, नहीं अब सरकार ही जाने की युवा को क्या भटका रहा है, क्या करना चाह रहा है। युवा देश का भविष्य होता है, अब युवा को क्या करेगा वही जानेंगे, सरकार जानते हैं। 24 का चुनाव भी आने वाला है, उस पर क्या कहिएगा? यही तो हम लोग का आशा था कि 2024 का चुनाव है, वैकेंसी आएगा, तो इस लोग का आशा में हम लगे थे। और वैकेंसी आ रहा थी, वैकेंसी नहीं आया, चुनाव आ रहा है। ऊँट के मुंह में जीरा वाला हिसाब वो तो है ही है मैम, देख रहे हैं। अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार आई है, क्या लगता है पुराने सरकार से बेहतर काम कर सकेगी? जो पुरानी सरकार नौकरी दे रही थी, नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ मिलकर नौकरी दे पाएंगे अभी को? आप नीतीश पर भरोसा करें, नीतीश कोई भरोसा करने वाला चीज है? भरोसा कर सकते हैं? कुछ नहीं, वो भरोसा 5 महीना इधर रहते, 6 महीना इधर रहते, उस पर भरोसा किया जाएगा। वो कभी कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे मगर लालू साथ नहीं मिलेंगे, और लालू साथ मिल जाता है। कहता है हम मतलब लालू को कभी धोखा नहीं देंगे, लालू को धोखा देके बीजेपी में मिल जाते हैं। तो नीतीश पर कभी भरोसा किया जा सकता है? कभी नहीं भरोसा किया। जेडीयू और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है सही है? सही है, वो सही है। हमारे साथ क्या कहिएगा? ये जो स्टूडेंट है, ये दोनों राजनीति में कहीं नहीं फंस रही है? राजनीति में तो सारा फंस रहा है।
ऐसे आप देख रहे हैं बिहार का क्या हो रहा है। अभी नीतीश कुमार ने पलटी मारा, वो पलटी बन गए। यहाँ पे जो भी नेशनल मीडिया है वो कोई भी नहीं आता है दिखाने के लिए कि कितना हम लोग जितना ही बच्चे तैयारी करते हैं, कितना मुसीबत से यहाँ पे आदमी पढ़ाई करता है। उसके बाद जो भी दिन भर तो एक आदमी क्लास करता है, शाम को जाता है, फिर पढ़ता है, खाता पीता है, यही काम रहता है। इतना मजबूरी से हर एक इंसान कर रहा है। बाप माँ का पैसा हर महीने 3 से 4 हज़ार से 5 हज़ार आता है, उसी में सब करता है। और सरकार के चलते हम लोग को पिसना पड़ता है। भारत का वहीं से रोड पे उतर रहा है, दिख रहा है किसी को? यहीं पे सीमा हैदर आएगी तो 50 न्यूज़ चैनल वाले आएंगे और दिखाएंगे कि सीमा यहाँ से आई है, सीमा के 4 बच्चे हैं, सीमा ये कर रही है, सीमा वो कर रही है, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, और जाके कोई भी नेशनल न्यूज़ आया? 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई भी नहीं आ रहा है। दिखाया लेकिन सब जगह गया है। दिखाया गया, कोई नेशनल हमको बताइए आप। चौथे दिन जिस दिन गांधी मैदान में छात्रों को मारा गया, उस दिन आया था लो, एक BBC का एक आया था, वो भी लास्ट में आ रहा था लो। ऐसे और ऐसे कोई हीरोइन आ जाए, कोई नेता लोग का सामग्री हो, देखिए बिना पूछे सब लोग दौड़ेंगे नहीं। तो अब क्या कह सकते हैं आप इस पे? कितना परेशान है बच्चे, बताइए। 5600 सीट निकाल रहा है 5 साल में, उसका क्या हिसाब है? कोई हिसाब है तो बताइए आप हमको। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, लोगों को स्टूडेंट जो थे उनको उम्मीद थी कि अब सरकार वैकेंसी लाएगी, वैकेंसी भी लाती है तो ये लाती है। लड़के हंसते हंसते रोडों पे मार खा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है ना? दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बच्चे भूखे प्यासे अपना सही शांति संतुलन से सबको ही अपना दे रहा था। मारने की क्या जरूरत थी? जो छात्रों को मारा गया देख रही हैं, वो सब वहीं से भारत के। इस तरह एकदम पूरे डंटे से DSP सर मार रहे थे, अशोक कुमार उनका नाम है, देखा जा सकता है, पूरा क्लियर वीडियो में दिख रहा है उनका। कैसे मारा जा रहा है बताइए? अब क्या करेंगे बच्चे? अगर कोई दूसरा कोई आके अटैक कर दे रहा है, डाल दे रहा है ईटा पत्थर, तो बच्चे लोग असंतुलन बिगाड़े, बच्चे लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही, दौड़ा मारा जा रहा है। क्या कर सकते? खुद हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हमारे तो 2 साल से चल रही है ना। किस चीज़ की कर रहे हैं? मेरा भी चलता है, जनरल का चलता है, जो भी SSC GD का हो गया, SSC का हो गया, नॉर्मल आदमी करता रहता है, क्योंकि उतना तो हर 2-2 महीना पे तो आता नहीं है। अब देख ही रहे 5 साल में वैकेंसी आया, इसके पिछले बार में कितना आया था? 27,000 का पोस्ट आया था। अभी उसके हिसाब से आप देखिए तो 5600 सीट आया आई थिंक। उसमें क्या होगा? कहाँ जाएंगे लोग जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लोग? हर साल बच्चों का 10 से हर महीने मान के चलिए 5 से 6 हज़ार आ रहा है। हर साल बच्चों का घर से 1 लाख से 110-20 हज़ार के आसपास आता है। कौन दे रहा है हम लोग को पैसा? सरकार दे रही है। हम लोग माँ बाप मेहनत से कमाते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे। कौन देगा इसका जवाब? आप हम लोग को बताइए। कोई नेशनल मीडिया नहीं, यहीं पे कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई नेता आ जाए, सबको ही आ जाएगा नहीं? बिना पूछे दौड़ेगा लोग। अरे भाई ये आए हैं, सर करके ऐसे बात करता है लोग। होता है कि नहीं? छात्र जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक के बीच में पिस रहे हैं, फंस रहे हैं। तो इसमें कहने की क्या जरूरत है भाई? दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है? इसे सब लोग दिख रहा है, लेकिन छात्र क्या कर सकते हैं? सारी पार्टियां कहती है कि अब युवा के साथ हैं, कोई युवा के साथ नहीं। जब काम की बारी किसी का आती आता है है, कोई का अब बता दिन हो तो 5 साल पे जब इसका आ रहा है, LP का वैकेंसी है 5000 सीटों पे, कौन आया इस पे बोलने? कोई आया? छात्र उतर रहे, मार खा रहे, बेचारे जा रहे, तड़प रहे, कौन आ रहा है उसको लिए? कोई नेता आ रहा है? कोई टीचर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। सबका साथ सबका विकास। कौन कह रहा है भाई? दिखाओ हमको कहाँ विकास है। हम जैसे स्टूडेंट दर बदर तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई हम लोग साथ खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं ना कैसे यहाँ पे रहते हैं लोग, कैसे तैयारी करते हैं लोग। सब कोई अपने घर का राजा होता है, लेकिन यहाँ पे आके इतना मेहनत से करता है, उसके बाद इतने दिनों के बाद ये लोग निकालते हैं। बताइए इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार को क्या कहिएगा? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कि भाई वैकेंसी को बढ़ाया जाए कम से कम। और हम लोग से क्या चाहिए कि वो टाइमली हर साल ये फिक्स कर दे कि हर साल स्टूडेंट का 50 से 60 हज़ार सीट निकलेगा। बच्चों को यही ना चाहिए, हम लोग को यही ना चाहिए। जो भी हमारे दोस्त है, जो भी 50 से 60 हज़ार दीजिए कम से कम। 5 हज़ार में बताइए कितना, मतलब ऐसे तो ये लकी ड्रॉ वाला खेल हो गया। 5 हज़ार जब देना ही है तो हम लोग को दे दीजिए कि भाई लक वाला सीन हो जाएगा। उस तरह हम लोग कर गए, हाँ वही हो जाएगा। अब और क्या कर सकते लोग? अला इतना आदमी मेहनत कर रहा है, उसके बाद 5 साल 6 साल पे तुम लोग नौकरी निकाल रहे हो।
उसके बाद ये सब कर भी रहे हो, क्या कर सकता है आदमी? रोड पे निकल रहा है, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है। अच्छा, आज मैंने बहुत सारे नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि सबको तो नौकरी नहीं दे पाते हैं, स्वरोजगार का ऑप्शन है और हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो युवा उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उस पर क्या कहिएगा? अरे हम क्या कह सकते हैं, युवा तो हर एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। नौकरी के लिए आप देख रहे हैं दर बदर बेचारा दिन रात एक कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं? हर एक बच्चा जान लगा दे रहा है। अब हम लोग मिडिल जैसे आदमी लोग ही समझ सकते हैं भाई। ऐसा तो कोई नहीं ना डीएसपी का लड़का ऐसे आकर तैयारी करता है, या कोई भी ऐसा नॉर्मल नेता का लड़का तैयारी नहीं करता है। करता है तो किसान का लड़का, ड्राइवर का लड़का, सबको यही सब करता है। ठीक है, सबको ये आके नहीं देखता है कि कितना परेशानी होती है। जाके आप देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते हैं बच्चे, कैसे आप लोग की तरह यंग लड़के यंग लड़कियाँ पढ़ती है, मेहनत करती है दिनों रात। माँ बाप को छोड़कर यहाँ पे आदमी रहता है, इतना मेहनत करता है, क्यों करता है? अला एक नौकरी के लिए, वो भी नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब अभी स्टूडेंट पे लाठी चार्ज होता है, वही नेता जब आपसे वोट मांगने आएंगे तब आपकी क्या राय है उस पर? क्या कहिएगा उस पर? अरे देखिए, वही हो गया कि अभी पिटाई हो रहा है ना सबका, अभी बोलेगा नहीं देना नहीं देना। अरे भाई देखो, हम लोग जैसे जो यंग लड़के हैं ना, हम लोग को भाई अगर नौकरी नहीं मिल रही तो भाई राम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे हम लोग वोट देंगे लोग, तो क्या यही होगा ना भाई? जातिवादी के नाम पे वोट देंगे तो यही ना होगा? बोलिए। यही स्टूडेंट है, एक जो है भारत को लेकर के धारणा बनती जा रही है, लोग ही भारत के लोग ही कह रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद के धर्म के नाम पे फंस रहे हैं, और लोग फंस भी रहे हैं, तो उस पर क्या कहिएगा? क्या राय है? आप स्टूडेंट हैं। लोग फंस नहीं रहे, लोगों को फंसाया, लोग सब समझ रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक मुद्दा चाहिए। अब जैसे अब इस साल देखिए राम मंदिर बन गया, सबको खुशी है। भारत के संविधान के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से सारा काम हुआ, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या, अभी पहले जैसे था ना, पहले ये था ना कि ये भाई मेरा हिंदू है, ठीक है, हम मुसलमान है एक, ठीक है, हम शान से कहते हैं मुसलमान है, ठीक है। अब इन लोगों के दिलों में क्या आ गया है, भाई ये मुस्लिम है। महसूस किया है कभी आपने? ऐसा हो रहा है, आज के डेट में हो रहा है भाई, ऐसा कहने ऐसा हो रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? ऐसा आप नहीं देख रहे? बाप रे, आजकल राम राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ऐसे सब लोग एक तरफा हो गया है भाई। लग रहा है कि भाई ये इंसान अलग है, हम अलग है। राजनीति चल रही है तो यही हो ही रहा है, कभी बाबरी मस्जिद, कभी राम मंदिर। चलो ये नहीं देख रहा लोग कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। आजकल जितने लोग झंडे लेके घूम रहे हैं, पूछिएगा उनको जाके कितने लोगों को उनके घर में नौकरी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एक बार जाके बात कीजिएगा तब मालूम चलेगा उन लोगों को। ये झंडे लेने से नहीं होता है, समझे? झंडे लेने से 50-100 रुपये मिल जाएगा और चल देंगे लोग झंडे लेके, और कुछ नहीं होगा। इससे भारत में चाहे कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी होगी। हम इससे चिढ़ेंगे, ये हमसे आजकल क्या है कि भाई मुस्लिमों ने राज कर दिया था, ऐसे है कि नहीं? तभी ना ये लोग, चाहे कोई भी है, आजकल देखिए काहे इतना हो रहा है हंगामा, हर चीज़ धर्म के नाम पे क्यों हो रहा है? दिमाग में भर दिया गया कि भाई ये मुसलमान है, समझी? ये भर दिया गया एकदम कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई हम लोग भाई अगर पढ़ेंगे लोग, नौकरी होगा तो साला कोई 2 रोटी देगा, नहीं तो नहीं मिलना है वाला। ऐसा राम राम करने से नहीं मिलेगा, समझे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाहिद खान हुआ, और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ साथ में अभी तैयारी भी करता हूँ। और आपके चैनल से मेरे बातों को और दिखाया जाए लोगों को, और समझाया जाए कि जो चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है। युवा जो कर रहे हैं, वो जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था एकदम सही हो रहा था। बताइए, जिस तरह मारा गया अच्छी बात थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको, आपके Thank you फ्यूचर so के much. लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।